Hello class, in last lecture we will see what is the approximation method and what is the exact analysis. Now today we will see next point, that conservation law. What is mean by the conservation law and how we used it. Now the conservation law form the basis of variety of complicated and powerful model and are conceptually easy to understand. Conservation law provide the foundation for many मॉडल. कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक्चुअली हमने बहुत बार देखा है, राइट ना. तो इफ दे बॉइल डाउन टू चेंज इज इक्वल्स टू इंक्रीज माइनस डिक्रीज, can be used to predict the change with respect to time by the given in spatial name the time variant or the transient computation. If no change occurs in the increase and decrease must be balanced, means if change is what zero, increase minus decrease is agar zero ho gaya, it is given a special name the steady state calculation. Fluid flow, सपोज यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, आपको इसकी मेथड दी गई है, हम पहले लिख लेते हैं व्हाट दे गिव्स अस एंड हाउ वी सॉल्व इट. हियर इज कंजर्वेशन लॉ. नाउ कंजर्वेशन लॉ ये क्या रहता है, that if no change occurs, the increases and decreases must be balanced. ओके, अगर यहाँ पे क्या है कि जो इंक्रीज है डिक्रीज है ये क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं. चेंजेस जीरो हैं, मतलब इंक्रीज माइनस डिक्रीज ये क्या है आपका अभी जीरो है. तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, इट इज नेम एज, it is named as steady state. It is named as, at least filling the blanks के लिए आपको ये पता होना चाहिए, steady state. अगर आपका क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, if it used to predict the change with respect to time by given, उसे क्या कहते हैं हम, स्पेशल नेम इज द टाइम वेरिएंट. उसे क्या कहते हैं हम, द टाइम वेरिएंट. और वहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, चेंजेस आपका हो जाएगा, वो चेंज आपका क्या नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहेगा. ओके, यहाँ पे हम उसे ड्रॉ करते हैं. एग्जाम्पल के लिए है, फ्लूइड फ्लो. फ्लूइड फ्लो मतलब देखो क्या है कि सपोज यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे फिर से एक पाइप है, यहाँ पे ये पाइप कंटिन्यू हो रहा है. देखो अभी क्या हो रहा है, ये है मेरा पाइप 1,
ये पाइप 1 है, ये आपका पाइप 2 है, ये आपका पाइप 3 है और ये आपका पाइप 4 है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फ्लो इन हो रहा है, फ्लो इन हो रहा है। सपोज ये 100 इससे इन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इनसाइड जा रहा है, ये जो फ्लो है ये इनसाइड जा रहा है। यहाँ पे पाइप 2 में भी क्या हो रहा है, फ्लो इन हो रहा है और वो उसका प्रेशर 80 है। पाइप 4 जो है, पाइप 4 से क्या हो रहा है, यहाँ से भी इन हो रहा है, 4 से आउट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो फ्लो आउट होगा वो कितना रहेगा, उसका प्रेशर कितना रहेगा। ये जो पाइप 3 है ये भी क्या है, आउट हो रहा है, इसका फ्लो आउट हमें पता है, इसका फ्लो आउट आता है 120। ओके, ये जो है आपकी फिगर जो है, ये फिगर किसकी है, ए फ्लो बैलेंस्ड for steady in at the junction of pipes। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, अभी अगर मुझे यहाँ पे 4th फ्लो में इसे पाइप में से जो फ्लो आउट हो रहा है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है, देन हाउ वी कैलकुलेट द फ्लो आउट, दैट for steady state incompressible fluid flow in pipes, flow in is equals to flow out। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फ्लो इन कितना है, फ्लो इन पहले तो यहाँ पे 100 प्लस 80 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फ्लो आउट कितना हो रहा है 120। एक का हमें पता नहीं, 4 पाइप का, ये मेरा पाइप 1 है, ये आपका पाइप 2 है, यहाँ पे पाइप 3 है, 4th का हमें पता नहीं है, तो कितना आ जाएगा 180 इज इक्वल्स टू 120 प्लस एक्स। सो 180 माइनस 120 इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 60। सो 4th जो पाइप है, फ्लो आउट ऑफ द 4th pipe must be 60। okay, so this is the way to calculate the flow in and flow out। ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। फिर से एक बार देखो कि यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिया गया था, फ्लूइड फ्लो आपको दिया गया था, पाइप की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि फ्लो इन कितने हैं, फ्लो आउट कितने हैं। ओके, और फॉर्मूला आपका स्टेडी स्टेट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए क्या है, फॉर्मूला फ्लो इन इज इक्वल्स टू फ्लो आउट। ओके, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो कि एडिशन करो, जितने भी फ्लो इन है उन सब की एडिशन करो।
जितने भी फ्लो आउट है उसकी एडिशन करो। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम उसे कैलकुलेट करें, वी गेट द फ्लो आउट ऑफ द फोर्थ पाइप। ओके, यहाँ पे ये जो छोटा सा चैप्टर था न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, ये आपका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके, यहाँ तक कि आपका चैप्टर था। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है आपका, एप्लीकेशन एंड राउंड ऑफ एरर। तो उसमें देखो कौन से पॉइंट्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एरर डेफिनेशन, राउंड ऑफ एरर, ये सभी उसके क्या आ जाते हैं, टाइप्स आ जाते हैं। देन यहाँ पे आपका सॉल्यूशन वगैरह के ये हैं। देखते हम नॉर्मली आई थॉट कि ये दोनों एरर से बेटर हम यहाँ से स्टार्ट करें, फोर्थ वन से। ओके, सो लेट वी सी कि नेक्स्ट इधर यहाँ से या फिर एरर को ही कंटिन्यू करके इसे हम ये करेंगे। ओके, कंटिन्यू करेंगे। ये वाले ये जो टॉपिक्स है ना, ये कैसे है कि थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है। एटलीस्ट यू हैव द कैल्सी एंड ऑन कैल्सी यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। ओके, कैल्सी पे आप इसे फटाफट कैल्सी पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक ऐसा कैल्सी होना ज़रूरी है एफएक्स का, ओके, जिस पे आप कैलकुलेशन कर सके। एफएक्स का कैलकुलेशन कैसे मीन्स कैल्सी कैसे यूज़ करना है, आप अगर इस पे जाओगे बहुत सारे इसके एप्लीकेशन आपको दिए हैं कि कैसे यूज़ करना है। इसमें देखो बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, आप छोटे छोटे वीडियोस भी देखेंगे, फॉलो करेंगे, जैसे जैसे जो टर्म्स आएगी वैसे वैसे मैं आपको सिखाते जाऊंगी कि ये ऐसे करना है, वो आपको कैसे आपको उसे सॉल्व करना है, यूज़ कैसे करना है इसका। इसमें देखो आप लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस ई, या फिर जो भी आपके डिवीजन है, अंडर रूट है, स्क्वायर्स है, nth पावर है, या फिर आपका जो भी हाइपरबोलिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन फंक्शन है। ओके, ये सभी आप इस पे कैलकुलेट कर सकते हो। मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हो, वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हो, देन आपके जो भी स्टैटिस्टिकल इक्वेशन से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये सभी आप इस पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसा एक बेसिक आपका एफएक्स का एफएस का भी होगा तो भी चलेगा, एक नॉर्मल आपके पास कैल्सी होना ज़रूरी है फर्दर कैलकुलेशन के लिए। ओके, थैंक यू।